बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो जिनका ताल्लुक मेडिकल से है या हेल्थ साइंसेज़ से है, जो यूरोप, अमेरिका में रहते हैं, आपके जो साथ अमेरिकन काम करते हैं या कैनेडियन आपके साथ होते हैं या यूरोपियन, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने इस्लाम को स्टडी किया है, वो बहुत हैरान होते हैं सुनकर कि एक मुसलमान उसको शुगर हुई है। शुगर और मुसलमान ये 2 अलग दुनिया है, ये एक साथ कैसे हो गए? या किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया है। अब वो चूँकि मैंने जो यूरोप में प्रैक्टिस की है, तो मैं अपने साथ के जो मेरे कोलीग थे, मैं उन्हें दावत देता था इस्लाम की और उनको इस्लाम के बारे में हेल्थ के हवाले से मैं उनसे गुफ्तगू करता रहता था। तुर्की मुसलमान, क्योंकि वो तुर्की बहुत हैं, तुर्की मुसलमान आया करते थे शुगर के मर्ज़ में, तो वो कहते थे यार जो हमने इस्लाम पढ़ा है, ये तो शुगर से बचाने वाला मज़हब है, ये फिर डायबिटीज़ बन के कैसे आ गई है? अब मैं क्या कहता हूँ उनसे कि इस्लाम मुसलमान है लेकिन इस्लाम को फ़ॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहले हर मुसलमान को ये देखना है कि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल कहा क्या है, इस्लाम किस तरह और किस सूरत में हमारे सामने आया है। हम उसमें से अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, मसलन हमें नमाज़ बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी बात है, हम नमाज़ पढ़ते हैं। हमें शुगर वो हमें तिलावत बहुत अच्छी लगती है, ये भी बात अच्छी है और बहुत से जो ऐसे काम हैं जो आम रूटीन में है, हम उसको बड़ी ज़िम्मेदारी से अदा करते हैं, नमाज़ ज़िम्मेदारी से पढ़ते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ते ही हम एक दूसरी दुनिया में वापस चले जाते हैं, वो दुनिया जो अमराज़ की दुनिया है। अब वहाँ से जब उस दुनिया में जाएँगे, उस दुनिया के अंदाज़ से, तो फिर वहाँ के सारे मसाइल आपके साथ हो जाएँगे। डायबिटीज़ भी होगी, कोलेस्ट्रॉल भी, कैंसर भी और फ़ालिज भी होगा, ये सारी चीज़ें मुसलमानों को इनसे बचाने के लिए इस्लाम आया। इस्लाम सिर्फ़ शिर्क ख़त्म करने नहीं आया था। ये बहुत अजीब बात उलमा कराम फरमाते हैं कि इस्लाम शिर्क, सबसे पहले तो उसने शिर्क ख़त्म किया, लेकिन साथ ही अमराज़ का एक पूरा दौर जो चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। ये इस्लाम के 2 बड़े कारनामे हैं कि शिर्क से बचाया और अमराज़ से भी बचाया। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके लास्ट शो में कहा था कि वो हारिस बिन कल्दा नाम का शख्स जब वो आया तो उसने देखा कि ये तो मुसलमान बीमार ही नहीं हो रहे, और फिर वो कई साल उनके दरमियान रहा, एक भी मुसलमान मरीज उसके पास नहीं आया, क्योंकि मुसलमान मरीज हो ही नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल इस्लाम का एक और कमाल है, एक तो ये कि वो अमराज की दुनिया से बाहर ले आया, शिर्क की दुनिया से अमराज की। लेकिन साथ साथ अगर कोई शख्स किसी गलती, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका मफ़हूम है कि मैं अपनी गलती से बीमार होता हूँ और वो अल्लाह है जो मुझे शिफा देता है। तो मैं अपनी गलती से शुगर का मरीज़ बन गया हूँ। अब मैं फिर इस्लाम के जो सिस्टम है, मैं उसमें जाकर ये कहता हूँ कि मेरी शुगर ख़त्म हो, क्योंकि शुगर सिर्फ़ शुगर नहीं है, शुगर आपके लंग्स को ख़त्म कर देती है, शुगर आपके किडनी ख़त्म कर देती है, किडनी फेलियर कर देती है, शुगर आपके ब्लड को इम्प्योर करके इन्फेक्टेड कर देती है, वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, और शुगर आपके मसल्स को ख़त्म कर देती है। सबसे बड़ी बात ये कि शुगर का जो काम है हमारे जिस्म में, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि शुगर जाती कहाँ से जिस्म के अंदर। हम जो कुछ खाते-पीते हैं, उनके ज़रिए से शुगर हमारे जिस्म में जाती है, इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया मौजूद नहीं है। हमने जो सब्जियाँ खाई हैं, हमारा ज़ायक़ा, हमारा ज़ुबान उस ज़ायक़े को महसूस नहीं करती, लेकिन उसमें शुगर होती है। मसलन बहुत सी सब्जियाँ हैं, सब में शुगर होती है। इसी तरह से गंदम है, उसमें एक बड़ी परसेंटेज शुगर की होती है, जौ में परसेंटेज शुगर की होती है, अजनास जैसे मकई है उसमें। तो हम हर वक़्त कहीं न कहीं से शुगर अपने जिस्म में पहुँचा रहे हैं, और वो शुगर है, मिठाइयाँ हम खा रहे हैं, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और चीनी, बराह रास्त हम चीनी चाय में घोल के पी रहे हैं, ये शुगर भी जिस्म में जा रही है। अब ये शुगर ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक इसकी हमें ज़रूरत है। शुगर जब जिस्म में इन ज़राए से पहुँचती है, तो हमारा ब्रेन एक बहुत अच्छा काम अंजाम देता है कि हमारे जितने सेल्स हैं इंसानी जिस्म के, जिस्म की पूरी इमारत सेल्स से बनी है, खलियात से बनी है। इन सेल्स को अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज़ जो हम मुख्तलिफ ज़राए से अपने जिस्म में पहुँचा रहे हैं, हमारा लबलबा इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन को खून के हवाले करता है। फिर ब्रेन उसके साथ ग्लूकोज़ को जलाकर एक प्रोसेस करके
हर सेल तक उसकी खुराक पहुंचाता है। वो सेल हमारे हमारे ब्रेन का हो, या वो सेल हमारे लीवर का हो, या हमारे स्टोमक का हो, हमारे हार्ट का हो, पूरे जिस्म के अंदर जितने सेल्स हैं, सर से पांव तक, सब एक एक खलिए को, एक एक सेल को ब्रेन शुगर को प्रोसेस करके वो एनर्जी आराम करता है ताकि वो अपनी जिंदगी रमा दमा रखे। बहुत ज़्यादा शुगर का इनटेक करना और जिस्म को इस्तेमाल कम करना, ये चीज़ यहाँ से इब्तिदा होती है। शुगर किसको डायबिटीज़ कहते हैं, जिनको ज़ियाबेटीज़ कहते हैं। कि मुशक्क़त वाली ज़िंदगी आप कभी नहीं सुनेंगे किसी किसान को शुगर हो गई हो। ये स्टडी हुई पूरी बाकायदा कि किसी गांव में किसी किसान को शुगर नहीं देखी गई जब तक कि वो खेतों में हल चला रहा है, खेतों में काम कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। जैसे वो रिटायर्ड हुआ उसको शुगर हो गई। तो ये चीज़ें जहाँ जिस्म ने अपना काम करना है, फिर एक वक्त वो आता है कि ज़्यादा शुगर लेवल जो कि 120 तक अगर आप फास्टिंग में करते हैं, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद करते हैं, आपका ये जवाब 100 से 120 के अंदर ही आना चाहिए। जब स्टडी करने जाएंगे नेट पर या किताबों में बहुत ज़्यादा उलझाव महसूस होता है, लेकिन एक हमारे एक बहुत मशहूर किरदार था इब्ने सफ़ी के साहबजादे थे डॉक्टर इसार सफ़ी। डॉक्टर इसार सफ़ी और मैं रोम में एक ही बिल्डिंग में प्रैक्टिस करते थे, एक ही हेल्थ सेंटर था। डायबिटोलॉजिस्ट थे और डायबिटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वो इटली की डायबिटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी थे। उनसे मैंने डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने कहा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसको करने की जरूरत नहीं है, 100 से 120 के अंदर अंदर आपने रहना है। अगर जवाब फास्टिंग में आपने किया और 120 130 आ गया, आप उस दिन हल्का सा नाश्ता करें और सारा दिन रोजा रख लें, कुछ नहीं खाएं, रात में आपकी शुगर वापस आ जाएगी, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा डायबिटीज हाथ में है, आप असल में केयरलेस जिंदगी गुजारते हैं और वो 120 130 140 जवाब आता रहता है, आप कभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं ले, और ऐसी ऐसी लाइफ स्टाइल कि जो खुद भी शुगर को बर्न करता है। आप जब रनिंग जॉगिंग करते हैं, आपकी शुगर से ज्यादा बर्न होती है जिस्म के अंदर।